हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिको कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए, क्या पर्पस था उनका आपकी लाइफ में आने का। तो पहले ग्रुप के लिए है ये क्लियर क्रिस्टल, ग्रुप 2 के लिए है ये वाइट स्टोन और ग्रुप 3 के लिए है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये क्लियर क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आखिर आपकी लाइफ में क्यों आए, क्या पर्पस था उनका आपके जीवन में आने का। तो आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं सिक्योरिटी, freedom, the great gathering, align your life, authority in reverse और balance। ओके, ग्रुप 1, इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से पहले शायद आप किसी ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा अपने मर्जी का नहीं करने देता, उतनी फ्रीडम, उतनी छूट आपको नहीं थी। इस इंसान ने आपकी लाइफ में आकर के आपको ये चीज़ सिखाई, बताई, इस चीज़ का अंदाज़ा दिलाया कि अपने मर्जी की चीज़ें करना या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई ख़राब बात नहीं है। चैलेंज कैसे करना है किसी को, वो चीज इस इंसान के जरिए आपको सीखने को मिली। आप एक केव के अंदर रहते थे, आप एक शेल के अंदर बंद थे, जिसने जो बोल दिया आप वही करेंगे, अपनी मर्जी का आप कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर अपनी आवाज उठाने में आपको डर लगता है। वो तमाम चीजें इनके आने से खत्म हुई। ये बिल्कुल एक आजाद पंछी के जैसे अपना जीवन जीते थे और शायद अभी भी वैसे ही जीते हैं। इनसे आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं क्यों नहीं वही चीजें कर सकती या कर सकता। अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है वो भी इन्होंने आपको सिखाया। इनके आपकी लाइफ में आने से काफी अच्छे तरीके से आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हुई। अगेन, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे वो आपके ही साथ क्यों ना हो रही हो, वो इन्होंने सिखाया आपको। अब शायद आपको बिल्कुल ये जो अथॉरिटी फिगर आपकी लाइफ में थे, चाहे ये आपके घर में कोई आपके पेरेंट रहे हो, कोई बड़ा सिबलिंग रहा हो, कोई रिलेटिव रहा हो, काम की जगह पर कोई सुपीरियर रहा हो, पहले आप नहीं बोल पाते थे, बट अब जहां आपको जरा सा भी लगता है कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है या किसी और के साथ कुछ गलत कर रहा है तो आप तुरंत बोल देते हैं। अब आपको डर नहीं लगता है। इस इंसान के जरिए आप अपनी सोल ट्राइब से भी मिले हैं। जो लोग आपके जैसे विचारधारा रखते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी पटरी खाती है, वो लोग इनके जरिए शायद आपके जिंदगी में आए। मे बी ये उनके दोस्त थे या उनकी काम की जगह पर काम करने वाले लोग थे। जरूरी नहीं है कि ये इंसान अभी भी आपकी लाइफ में हो, बट डेफिनेटली इनके जरिए जिस किसी से भी आपकी दोस्ती हुई थी, उन लोगों के साथ आपकी दोस्ती आज तक बहुत अच्छे से बरकरार है। आपका इंट्यूशन भी इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत इम्प्रूव हुआ। आप अपने गट फीलिंग को बहुत अच्छे से ट्रस्ट करने लगे। पहले आप अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा को दबा ले जाते थे, आप उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे, बट अब आपने अपने अंतरात्मा की आवाज को तवज्जो देना सीख लिया है। अब आप सुनते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। अब आप अपने इंट्यूशन को के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन में डिसीजंस लेते हैं, ना कि इस अथॉरिटी फिगर के बेसिस पर आप डिसीजंस लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में इनके आने के बाद काफ़ी चेंजेस भी किए हैं। इनकी हेल्प से, इनके गाइडेंस से कई ऐसी चीज़ें जो आप करते चले आ रहे थे या जिनमें आपका बिलीफ था जो कि आपके लिए सही नहीं थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ से हटवा दी, भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अब इनकी बदौलत आप अपनी लाइफ में बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हैं। आप परफेक्टली अलाइंड हैं अपने पर्पस के साथ में। पहले
आप शायद थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहे थे, आपका रास्ता थोड़ा डगमगा रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं थी, बट अब आप जहाँ पर भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो सीधा सीधा आपके लाइफ पर्पस से और आपके लिए जो करेक्ट प्लान स्पिरिट की तरफ से था उसके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस इंसान ने आपका पीछा छुड़ाया था कुछ ऐसे लोगों से जो मुंह पर तो आपके दोस्त बनते थे, बट दरअसल वो आपके दोस्त नहीं थे, कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते थे, बट मे बी क्योंकि आप लोग उनको बहुत लंबे समय से जानते थे उन लोगों को, तो आपको थोड़ी हिचक महसूस होती थी कि दोस्ती कैसे तोड़ दें, या फिर अगर उन लोगों ने कोई काम बोला है तो कैसे मना कर दें। एक वो संकोच था आपके अंदर, एक बहुत ही घुटी हुई सी लाइफ आप जी रहे थे। इस इंसान ने आपको उड़ना सिखाया, इस इंसान ने आपको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, इस इंसान ने आपको निडर होना सिखाया, इस इंसान ने आपको रिस्क लेना सिखाया, इस इंसान ने एक्चुअली आपको दिखाया कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए है, और तुम जिस कुएं का मेढक बन के रह गए हो उसके बाहर भी एक दुनिया है, उससे बाहर निकल करके देखो, उसको एक्सपीरियंस करो। ऐसी कई चीज़ें थी जो इनके आपकी लाइफ में आने से पहले आपने ना कभी ट्राई की थी, ना कभी देखी थी, चाहे वो किसी तरीके की मूवीज़ हो, चाहे वो किसी तरीके की म्यूज़िक हो, कोई क्विजीन हो, कुछ भी। बट इन्होंने आपको बताया कि घिसी पिटी पुरानी चीज़ें ठीक है, तुम्हारा मन तुम्हें अच्छी लगती है, बट कभी कुछ नया भी करके देखो, कभी कुछ नया भी ट्राई करके देखो। आई एम गेटिंग द सेंस कि इंसान इन जनरल काफ़ी सपोर्टिव नेचर के थे। अब वैसे आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ अलग बात है, बट वैसे इस इंसान ने हमेशा आपको, आपके सपनों को, आपकी ड्रीम्स को काफ़ी सपोर्ट किया है। और जितनी बार आपको गाइडेंस चाहिए थी इस अथॉरिटी फिगर को चैलेंज करने के लिए, या फिर कभी कभी आपका मन हर जगह भटका हुआ होता था और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती थी, ऐसी सिचुएशंस में भी इस इंसान ने आपको सिखाया कि कैसे अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए। मे बी ये खुद ऐसे हैं जो कभी किसी और की गाइडेंस पर निर्भर नहीं करते हैं, इनको खुद से जो ठीक लगता है ये वही करते हैं। और यही आदत आपने इनसे पिक की कि 4 जगह से ओपिनियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद को ठीक लगता है, जो तुम्हारे दिल को ठीक लगता है, जो तुम्हारे इंट्यूशन को, तुम्हारे इनर सेल्फ को ठीक लगता है, वही चीज़ करो, उसी में तुमको सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टारो कार्ड से यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। इनकी आपकी लाइफ में आने से पहले आपकी एक आदत थी, 2 थी एक्चुअली। पहली तो आप एकदम से कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, प्लस 4 जगह से अलग अलग लोगों की बातें सुन के आपको कंफ्यूजन उल्टा और हो जाता था। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, बजाय उनसे अपना पीछा छुड़ाने के, आप उनके ऊपर बैठ करके दुखी होते रहते थे, गम मनाते रहते थे कि ये चीज़ मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही। इस इंसान ने आपको आकर के, पहली चीज़ तो डेफिनेटली इनके आने के बाद आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो बढ़ करके आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन, यिन एंड यांग में बैलेंस बैठा। सो दैट इज़ वन थिंग। अपनी बात कॉन्फिडेंटली कैसे दूसरों के सामने पेश करना है वो चीज़ इन्होंने आपको सिखाई। दूसरों पर भरोसा करना भी इन्होंने आपको सिखाया। आई फील लाइक आपके अंदर ये भी एक माइंडसेट था कि आपको लगता था कि हर कोई आपको छोड़ करके चला जाएगा, या फिर कोई आपको पसंद नहीं करता है। बहुत विक्टिम मेंटालिटी में रहने की आपकी हैबिट पड़ी हुई थी। बिल्कुल एक दरवाजे में खुद को बंद कर बैठे रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, वो सारी चीज़ें इनके आने के बाद हट गई। डिसीजंस कैसे बेहतर ले सकते हैं, कैसे जल्दी ले सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने आपको सिखाई आपके इंट्यूशन के बलबूते पर। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है किसी चीज़ को लेकर के, ये भी इन्होंने आपको सिखाया। शायद ये खुद बहुत ही आशावादी इंसान थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और ये चीज़ आपने भी इनसे पिक की कि लाइफ में तुरंत बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप या वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल करके आई है।
इस इंसान के आपके लाइफ में आ जाने के बाद आपका करियर भी शायद इम्प्रूव हुआ, आपको नौकरी में शायद प्रमोशन भी मिला हो, अगर नौकरी नहीं थी तो इनके आने के बाद नौकरी मिली। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये कोई ऐसा इंसान था जिससे आप काम की ही जगह पर मिले थे और ये आपके सुपीरियर थे या फिर ये आपके बॉस थे। कोई ऐसा इंसान था ये जिसकी आपके ऊपर लंबे समय से नजर थी, बट शायद आप अपने पास्ट में इतना उलझे हुए थे कि आप इन पर उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे, बट जब दिया तो ऑफकोर्स ये बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन में तब्दील हुआ। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कॉमेंट में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए थे। तो ऑरेकल कार्ड से आपके लिए है एम्ब्रेसिंग, टेकिंग रिस्क्स, शेयर योर वॉइस, स्टार सीड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और सैक्रिफाइस। ऑलराइट, ग्रुप 2, इस इंसान के आपके लाइफ में आने से पहले आप एक बहुत ही स्टक सिचुएशन में थे। ज़्यादा कुछ आपकी मर्जी का आपकी लाइफ में हो नहीं रहा था। आपको शायद बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, या फिर आप खुद ही अपने ड्रीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा किसी से बात करना प्रेफर नहीं करते थे। जो हो रहा था, जैसा हो रहा था, आप होने दे रहे थे। रिस्क लेने में आपको डर लगता था क्योंकि आपको पता नहीं होता था कि अगर मैंने रिस्क लिया तो फिर रिटर्न क्या होगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो अभी जो जैसे हो रहा है होने दो, जो भी जिस भी घिसी पिटी ट्रैक पर मैं हूँ उसी पर चलते रहता हूँ या चलती रहती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऑल्सो आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते थे, आप अपने डर किसी से बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते थे। इस इंसान ने आपकी लाइफ में आकर के आपको सबसे बड़ा लेसन तो ऑफ कोर्स जो सिखाया वो था रिस्क लेना। शायद ये खुद अपनी लाइफ में बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं और आपने खुद विटनेस किया है कि इस इंसान ने जब भी अपनी लाइफ में रिस्क लिए हैं इनको उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और उसी चीज़ से इंस्पायर होके प्लस इन्होंने भी आई एम श्योर आपको मोटिवेट किया होगा। आपने भी सीखा कि कैसे अपनी आवाज़ को या अपने हुनर को, अपने टैलेंट को अपने तक रखना, छुपा करके रखना, खुल करके एक्सप्रेस नहीं करना, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेफिनेटली एक स्टार सीड हैं, आपके पास साइकिक गिफ्ट्स हैं, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, साइकिक पावर्स हैं आपके पास। और ज़रूरी नहीं है कि ये साइकिक गिफ्ट्स ही हों, डेफिनेटली कुछ तो ऐसी एक चीज़ है, या तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर कोई क्रिएटिव चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, बट इनके आपकी लाइफ में आने से पहले आप वो टैलेंट बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे थे। इन्होंने आपको इनकरेज किया कि सो व्हाट, तुम इसमें करियर बनाकर देखो, या अपना अगर तुम कुछ आइटम बनाते हो तो उसको तुम सेल करके देखो, रिस्क लो, क्या जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम फेल हो गए तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या चीज़ चेंज करनी है, कहाँ पर कैसे अप्रोच अपनी चेंज करनी है, उससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें बोल करके इन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया। ऑल्सो आपकी एक हैबिट थी कि आप अगर एक ग्रुप में होते थे तो आप उस ग्रुप में अपनी आवाज़ हमेशा दबा लेते थे और बाकी लोगों की जो मर्जी होती थी आप वो चीज़ होने देते थे। लेकिन इस इंसान ने आपकी लाइफ में आकर के वो चीज़ चेंज की कि भले ही तुम अकेले हो या फिर तुम्हारे साथ 4 लोग और हो, तुम वही करो जो तुम्हारा करने का मन है और अपना पॉइंट भी निडर होके दूसरों के सामने रखो। सिर्फ वो चीजें करो जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, वो चीजें नहीं जिसके लिए कि तुमने किसी और को खुश करने के लिए कर तो दिया और बाद में तुम्हें लगे कि ये तो एक सैक्रिफाइस के जैसे है और तुमको उसमें कोई खुशी नहीं मिल रही, उल्टा तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम एक दलदल में धंसते चले जा रहे हो। तो इस इंसान ने आपका पूरा व्यू पॉइंट एक तरीके से बदला और यही इनका पर्पस था आपकी लाइफ में आने का, कि ये आपको
इस चीज़ का एहसास दिला सकें कि फ्यूचर से डरना नहीं है, उसकी ओर आगे बढ़ना है और लाइफ में थोड़े रिस्क लेने। एक ही लाइफ है, अगर डरते डरते बिता देंगे, अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं करेंगे, अपने मन में क्या चल रहा है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा। अनदर इम्पॉर्टेंट लेसन आई फील जो कि इस इंसान ने आपको सिखाया वो ये था कि अपने हुनर के दम पर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर या सिर्फ इंजीनियर या सिर्फ एमबीए करके ही लाइफ में सक्सेसफुल बन सको। आप आर्टिस्ट हो करके, आप पोएट हो करके, आप सिंगर, डांसर, जो आपका मन करे आप उस चीज़ से भी पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली आप अपने टैलेंट के माध्यम से भी पैसे कमा सकते हैं, आप उसको भी अपना करियर बना सकते हैं। एंड हु नोज, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप 2 आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान खुद भी उनका जो करियर है वो उनकी हॉबीज से या उनके टैलेंट से रिलेटेड हो और उसी से आप इंस्पायर हुए कि अगर ये अपने हुनर से पैसे कमा सकते हैं या कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में इनके आने के बाद आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद इस इंसान ने आपकी किसी स्टार्टअप वगैरह खोलने में भी या अपना कोई खुद का छोटा मोटा काम स्टार्ट करने में भी मदद की थी। काफ़ी पैसे भी इन्होंने आपके उस बिजनेस आइडिया में लगाए थे, हमेशा आपको इनकरेज किया था। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी थी। आई फील लाइक इनकी लाइफ आपकी लाइफ में आने से पहले आप में से कुछ लोग शायद एक ऐसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जहां पर आपकी मर्जी का कुछ नहीं होता था। आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग था, पार्टनर या दोस्त जो कुछ भी बहुत डोमिनेटिंग थे, आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था और आप घुट रहे थे उस कनेक्शन में। बट आपको डर था कि अगर मैंने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया तो फिर मेरी लाइफ में कौन आएगा, या मैं सिंगल रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, या फिर कोई तो मेरे इसके अलावा तो मेरे और कोई दोस्त ही नहीं है। बट इस इंसान ने आपको पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, उसके सही मायने बताए। इस इंसान ने आपको सिखाया कि पार्टनरशिप वो नहीं होती है जिसमें हमेशा तुम्हें ही सैक्रिफाइसेस करने पड़े। पार्टनरशिप वो नहीं होती है जिसमें हमेशा तुम ही घुटो। पार्टनरशिप वो होती है जिसमें दोनों लोग इक्वल एफर्ट लगा रहे हैं और दिख रहा है कि दोनों लोगों को ये चीज़ चाहिए है। एक ही इंसान सारा काम नहीं कर रहा है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो कुछ भी हो। तो एक स्टैंडर्ड इस इंसान ने डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में या आपकी फ्रेंडशिप्स में सेट किया कि दोस्ती हो तो इस तरीके की, या रोमांटिक रिलेशनशिप हो तो इस तरीके की, अदरवाइज नॉट। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड से यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटीफुल। तो ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों की मुलाकात शायद काम की जगह पर हुई थी या ऑनलाइन हुई थी या ट्रैवलिंग करते वक्त हुई थी। शायद आपके जहां आप रहते हैं वहां ये शिफ्ट होकर आए थे, या जहां ये रहते हैं वहां आप शिफ्ट होकर के गए थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस इंसान ने डेफिनेटली आपको सिखाया कि स्टेबिलिटी ऐसी चीजों से भी लाई जा सकती है लाइफ में जिससे करके हमें खुशी मिले। एंड अगेन रिस्क लेना, जैसे यहाँ पर ये लेडी आप देख रहे हैं ऐसे बिल्कुल क्लच करके बैठी हुई है अपने आइडियाज, अपने टैलेंट्स और वो सब, और यहाँ पर ये रिस्क ले रही है। ये 2 चट्टानों के बीच में एक छोटी सी रस्सी के ऊपर चल रही है। तो रिस्क लेना और उसके रिवॉर्ड्स भी ऑफ कोर्स मिलना। एंड आई फील लाइक इस इंसान ने आपको जिस भी पाथ पर लेकर आया है करियर के, वो बड़ा ही स्टेबल चल रहा है और उसमें आपको वो काम करने में या उस करियर में आपको खुशी भी बहुत मिल रही है। आगे चल करके आपके इस काम की वजह से आपको दुनिया भी घूमने को मिलेगी, आपको बहुत ट्रैवल करने को मिलेगा, आपकी बहुत तरक्की होगी। और बेस्ट पार्ट है कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें खुश हैं। आप अपने आइडियाज़ को अपने तक नहीं रख रहे हैं, अब आप उन्हें शेयर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये जो आपका काम है, जो बिजनेस है, उसमें लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत होता है, या फिर आप ऑनलाइन इस चीज़ को कर रहे हैं। शायद आप अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक मार्केट प्लेस पर या इंस्टाग्राम के जरिए सेल वेल कर रहे हैं, जो भी, या फिर खुद की कोई आपने एटसी पर अपनी शॉप खोली हुई है, ऐसा कुछ। बट बेसिकली इस इंसान ने
आपको सिखाया कि हम खुश रहकर भी पैसे कमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम उसमें घुटे हमेशा। और एक स्टेबल रिलेशनशिप जो होती है वो इक्वल गिव एंड टेक के बेसिस पर होती है, उसमें हमेशा सिर्फ एक इंसान सारे सैक्रिफाइसेस नहीं करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद इस इंसान ने आपको पैसों की और थोड़ी वैल्यू करना भी सिखाया था। शायद इनके आपकी लाइफ में आने से पहले आप बहुत अंधाधुंध पैसे खर्च करते थे उन चीज़ों पर भी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती थी, बट इन्होंने आपको समझदारी से सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज आपकी इन्होंने बढ़ाई थी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कॉमेंट में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए। तो ऑरेकल कार्ड से आपके लिए है स्टैंड स्टिल, मिरेकल्स, गेट ग्राउंडेड, ब्रेक द चेन, चूज वाइजली और शैडो। ऑल राइट, ग्रुप 3, ओके, गिव मी अ मिनट। इस इंसान ने आपको बहुत ट्रिगर किया है आते ही साथ, आपकी लाइफ में टोटली उथल पुथल मचाई है। इस इंसान ने आपके बारे में कई ऐसी चीजें हैं जिनका आप यकीन नहीं करना चाहते थे। ऐसी कुछ आपकी आदतें, कुछ ऐसे पैटर्न्स जिन्हें आपने टोटली बिल्कुल ब्लॉक आउट किया हुआ था, आपके ऐसे फियर्स जिनको आप कन्फ्रंट नहीं करते थे, ऐसी आदतें जो आपको पता थी आपके लिए खराब हैं लेकिन आप उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते थे। इनफैक्ट शायद आप एक्सेप्ट तक नहीं करना चाहते थे कि आपके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमियां हैं। इस इंसान ने आते ही वो सारी चीजें बिल्कुल चेंज की हैं, काफी ट्रिगर किया है आपको। आई फील आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी बहुत करते थे। कई सारी ऐसी चीजें थी उनमें जो आप में थी एंड वाइस वर्सा। इस इंसान ने आपको पहली चीज तो आपके जो इमोशंस हैं, शायद आप उनको, जैसे कि यहाँ पर मून कार्ड भी शो हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे। एक्सप्रेस करने का इन द सेंस ये नहीं कि आप किसी से शेयर नहीं करते थे, आप खुद से भी अपने इमोशंस शेयर नहीं करते थे, खुद से भी आप झूठ बोलते रहते थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। कोई चीज आपको बहुत हर्ट कर रही होती थी बट अगर कोई आपसे उस बारे में पूछता था तो आप कहते थे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप खुद ही अपने पेन को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे। आप खुद अपने इमोशन से बहुत ज्यादा भागते थे। आप कभी भी आप बहुत कतराते थे बेसिकली अपने खुद के सच को अपनाने में। और इस इंसान ने आते ही उस डिपार्टमेंट में जो तबाही मचाई है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उन चीजों को कन्फ्रंट करने के अलावा, उन इमोशंस को फील करने के अलावा। और वो बहुत जरूरी था आपके इमोशंस के लिए, आपके चक्रा बैलेंसिंग के लिए। वो क्लेंजिंग बहुत जरूरी थी। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग रोते नहीं थे, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोना बड़ी अच्छी बात है, बट सीरियसली समटाइम्स ऑल यू नीड इज अ गुड क्राई। कभी कभी अगर खराब लग रहा होता है तो रो देना ही अच्छी चीज होती है। सब कुछ एक बार में, वो सब इमोशन सब कुछ रो करके निकल जाते हैं, बट आप लोग रोते नहीं थे। या तो मतलब आपको रोना आता था तो आप तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे, उन इमोशंस को वापस से पी जाते थे, या फिर बिल्कुल बत्ती बत्ती बंद करके जब रात को सब सो रहे होते थे तब आप थोड़ा थोड़ा सिसक करके रो लेते थे। इस इंसान ने आपको इस पॉइंट तक ट्रिगर किया है अपनी प्रेजेंस से कि आपका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारे इमोशन सब रो रो कर ही निकले हैं। जो कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, जरूरी नहीं है कि कुछ इतना भयंकर खराब ही घटा हो, बट डेफिनेटली इन्होंने एम्ब्रेस करना आपको जरूर सिखा दिया इतने समय में अपने इमोशंस को। इन्होंने आपको ये भी सिखाया कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके खुद के हाथों में है, और हर समय हर वक्त सिर्फ वही करना जो सदियों से चला आ रहा है जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपकी फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स हैं बट आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं था डॉक्टरी पढ़ने का। लेकिन
अब ये एक इमोशन हो गया कि मुझे नहीं पसंद है बट एक्सप्रेस करना तो भाई मुझे आता नहीं है। वहां पर इस इंसान ने आपकी मदद की कि आप किस तरीके से अपना पॉइंट रख सकते हैं दूसरे के सामने। आप एम्पैथ्स हैं, और मजेदार बात यह है कि एक बंदा एम्पैथ है, वो दूसरों के इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से पिकअप कर सकता है, फील कर सकता है, लेकिन अपने खुद के इमोशंस को वो एड्रेस करना नहीं चाहता। ये आपकी प्रॉब्लम थी और वो इस इंसान ने आकर के चेंज की है। शायद आप लोगों को इस बात से पहले चिढ़ होती थी कि क्यों आखिर दूसरों की एनर्जीज मुझे इतना अफेक्ट करती हैं, या फिर क्यों दूसरे को दुखी देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ, दुखी हो जाता हूँ, मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है, मुझे रोना क्यों आने लगता है। रोते भले ही आप ना हो, कोई सेंटी सीन मूवी पर चल रहा होगा, आप कमरा छोड़कर चले जाओगे, बाकी लोग बैठकर देख के रो वो लेंगे। इस इंसान ने आपको सिखाया कि एम्पैथ होना कोई खराब बात नहीं है, दूसरे के इमोशंस को फील कर पाना कोई खराब बात नहीं है, उल्टा ये एक पावर है, ये एक गिफ्ट है, ये सबके पास नहीं होता है। तुम इससे बहुत कुछ कर सकते हो, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो इससे। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आज की डेट में अपनी इन्हीं कुछ पावर्स को इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हो। डेफिनेटली ऐसा कुछ तो आप कर ही रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है, और आपकी फैमिली में शायद पहली बार कोई ऐसा कुछ कर रहा है, आपसे पहले किसी ने नहीं किया है। इस इंसान ने आपको सिखाया कि लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हमें थोड़ा अपना नज़रिया एक्सपैंड करना होता है, हमें हर चीज़ देखनी होती है, असेस करनी होती है। ऐसे जो भी पहली चीज़ दिखे उसको झट से हाँ नहीं बोल देना चाहिए। मिरेकल्स में यकीन करना इन्होंने आपको सिखाया। शायद आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थे, एंड आई एम श्योर मे बी आप हों भी बहुत पेसिमिस्टिक, बहुत हर वक्त सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचना, सिर्फ नेगेटिव बातें करना। मे बी आप लोग स्पिरिट पर भी यकीन नहीं करते थे। वो तो ऑफ कोर्स आपका एक पर्सनल बिलीफ हो गया। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि कोई भी मिरेकल, कोई चमत्कार आपके सामने होता भी था, आपके सब दोस्त, सब घर वाले बोलते थे कि वाह ये तो बिल्कुल एक मिरेकल है, चमत्कार है, और आप ऐसे करके चले जाते थे वहां से। अंदर के अंदर आपको भी लग रहा होता था कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल है, बट आप बोलते नहीं थे कभी वो चीज। ये इंसान की एनर्जीज बहुत ही फन है, बहुत ही लाइट है। ये इंसान खुश रहना जानता है, ये इंसान अपने आप को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करना जानता है, ये इंसान कतराता नहीं है अपने सच को अपनाने में। और जब आपने इनको जिंदगी इस तरीके से जीते देखा तो कहीं ना कहीं आपको भी उससे इंस्पिरेशन मिली कि यार चलो एक बार फॉर अ चेंज खुश रहकर देखना ट्राई करते हैं कैसा होता है, रो कर ट्राई करना देखते हैं कैसा होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके देखते हैं क्या फील होता है, कैसा लगता है, अपने डर को फेस करके देखते हैं कैसा लगता है, उसको टैकल करके, उसको ओवरकम करके अपने डर के ऊपर जीत हासिल करके देखते हैं कैसा लगता है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड से यहाँ पर है हायरोफेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, फिर से सो डबल कॉन्फर्मेशन कि आप लोग इमोशनली बहुत मतलब अपने इमोशंस वगैरह बहुत हाइड करते थे, थोड़ा डर के रहते थे। पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप या वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों की इस इंसान से आगे जाकर के शादी होगी, या आपकी मुलाकात इनसे किसी शादीवादी टाइप के फंक्शन में हुई थी। ये आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। फिलहाल दूसरे लोगों के ओपिनियन आप तक ना पहुंचे उसके लिए क्या कर सकते हैं वो चीज इंसान ने आपको सिखाई। ट्रेडिशंस को अंधे तरीके से फॉलो ना करके वो करना जो आपको पसंद है, वो चीज इस इंसान ने आपको सिखाई। अपने फियर्स को फेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, जैसे कि पहले ही हम देख चुके हैं। ओह इंटरेस्टिंग, आप में से बहुत सारे लोगों को सॉरी बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इस इंसान ने आपको सॉरी बोलना सिखाया कि तुम छोटे नहीं हो जाओगे अगर तुम सॉरी बोल दोगे, अपनी गलती मान लोगे। शायद सबसे पहले सॉरी आपने लाइफ में इन्हीं को बोला हो, तो वो एक चीज उन्होंने आपको सिखाई कि कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है अपनी गलती मान लेने से। और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है सिमिलर टू ग्रुप 2 कि इस इंसान ने आपको एक इक्वल गिव एंड टेक कैसे करते हैं कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में, वो इन्होंने आपको सिखाया। क्योंकि आप बड़े अनएक्सप्रेसिव टाइप के थे, तो हो सकता है इससे पहले आपकी लाइफ में जो कोई भी था या आपके दोस्त भी, तो आप
अपनी तरफ से किसी भी चीज में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ज्यादा एफर्ट नहीं लेते थे। बट इस इंसान ने जैसे ही आके वो सब तबाही मचाई थी, तो आपको समझ में आ गया था कि भाई इनके साथ तो ऐसे चलेगा ही नहीं, मुझे भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, वो चीज शो करनी पड़ेगी। तो एक वो पर्पस भी यहाँ पर पूरा हो गया कि आपको गिव एंड टेक करना समझ में आ गया। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और मेरे पिन कमेंट में नीचे। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।